जिस तरह से अगर हम वसई और विरार की बात करते हैं, वसई विरार इस समय जिस तरह से देखा जा रहा है चुनावी मैदान में पूरे जोर और शोर के साथ लगी हुई है। वहीं पर अगर हम इच्छुक उम्मीदवार के रूप में देखते हैं वार्ड नंबर 62 से साधना त्रिपाठी जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो एक समाज सेविका है, एक शिक्षिका है और 15 सालों से बच्चों को जिस तरह से उन्होंने शिक्षा देती आई हैं। तो यहाँ के विकास की बात करें, इस वार्ड के कार्य की बात करें, एक शिक्षिका किस तरह से अपने बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर यहाँ के विकास के क्षेत्र में हो, किस तरह से वो कार्य करेंगी, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद है बात करने के लिए साधना त्रिपाठी जी। तो साधना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। साधना जी, किस तरह से, जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन अगर आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, ऐसी कौन सी विचारधारा है जो आपको भाजपा से जोड़ती है और भाजपा से ही आप यहाँ पर चुनाव भी इच्छुक उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे 62 से आप उम्मीदवार भी हैं? जी देखिए, भाजपा की जो नीति है, भाजपा की जो कार्य करने की प्रणाली है वो काफ़ी साफ़ सुथरी है। भाजपा में महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भाजपा हम सभी के लिए करती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, पार्टी की विचारधारा को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया और पार्टी ने हमें भी सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी जो है अपने पैर काफ़ी सालों से जमाए हुई है और यहाँ इस वार्ड से आपकी जो लड़ाई होगी कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी के साथ होगी। तो आप कितनी तैयार हैं, आपको आपके कार्य पे कितना भरोसा है कि जनता यहाँ बदलाव चाहती है और आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पर चुनकर आती हैं तो यहाँ का विकास करेंगे? देखिए, जनता को बदलाव चाहिए, ये तो मतलब हर घर से मैंने बात की और हर घर के लोगों को यही कहना है कि नहीं, इस बार हमें बदलाव चाहिए। क्योंकि हमारे वसई विरार नाला सोपारा में अगर किसी का विकास हुआ है तो सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ है, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे हमेशा हमें ठगा गया है और समाज में दबा के रखा जाता है। तो साधना जी, अभी अगर आप यहाँ की निवासी हैं इसी वार्ड की, तो आपने यहाँ की समस्याओं को कितना समझा है? क्या लगता है यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ वोट लिए गए हैं या फिर यहाँ पर वार्ड में विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ यहाँ पे वार्ड में। हमारे यहाँ ना स्कूल की सुविधा है, गवर्नमेंट स्कूल की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। अगर महिलाओं को कोई दिक्कत है तो उनके लिए नाला सुपारा में कुछ भी सुविधा नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटल का तो पूछिए ही मत, क्या हाल है। पानी की मेन दिक्कत है, 25 सालों से यहाँ राज चल रहा है लेकिन हमें आज तक पीने का पानी तक नहीं मिला। तो उस राज की क्या हम और आपका दुर्दशा बताएं अपने। ना गटर की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है। बारिश में 4 महीने लोगों के घरों में पानी घुसा रहता है, उस पर भी कभी कोई ध्यान नहीं देता है। तो ऐसी सारी बहुत सारी ऐसी जो परेशानियां हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो साधना जी, यहाँ पर काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। अगर जनता आप पे भरोसा दिखा रही है, जिससे जनता ही चाहती है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि आप उनके बीच एज ए प्रत्याशी आए और जिन्हें आपको जिताना भी चाहती हैं, तो जो लोगों का भरोसा है आप पे तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो किस तरह से इतनी सारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे आप? आपको आप पे विश्वास है कि आप सभी समस्याओं को यहाँ दूर कर पाएंगे जनता की, अगर जनता आपको अपना वोट देकर आपको चुनती है? देखिए, मैं जिस पार्टी से हूँ उसके नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य है कि इस वक्त प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, उनके कर कमलों द्वारा, उनके दिशा निर्देश से हम सभी आगे बढ़ें। तो ये मोदी जी के जो कार्य हैं उसके ऊपर मुझे विश्वास है कि उन्होंने, अगर ये मैं चुन के आती हूँ बीजेपी की तरफ से, तो जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो सबको मैं बखूबी पूरा करूँगी। लॉकडाउन था, एक बहुत बड़ी विपदा थी जहाँ पर कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन, उस लॉकडाउन के दौरान भी क्या साधना जी लोगों के बीच, यहाँ की जनता के बीच साधना जी थी? जी, लॉकडाउन में भी हम लोगों ने हमेशा लोगों के बीच रहा। शुरू से लेके 15-18 अप्रैल से जो लॉकडाउन हुआ, सब चीज़ें बंद हो गई, उस बीच भी हम लोगों ने काफ़ी मदद किया। यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में जाके, यहाँ के चावल में जाके, और जो यहाँ के रिक्शा चलाने वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जिनको अचानक सब आमदनी बंद हो गई, ऐसे लोगों को हम लोगों ने 2 टाइम का खाना और जो हो सका ज़रूरतमंद चीज़ों की जो लिस्ट थी उस सब हम लोगों ने बना के उनको और एक पैकेट तैयार करके उसमें वितरण किया। अब कोरोना फिर से फैल रहा है, आपकी क्या अपील होगी यहाँ की जनता से कि किस तरह से कोरोना महामारी से बचने के लिए उन्हें क्या कुछ ध्यान देना चाहिए? सोशल डिस्टेंसिंग,
और मास्क सैनिटाइजर हमें रेगुलर यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के जो भी हमारे काम है वो हमें पहले साधना जी किस प्रकार से यहाँ पर एक समाज सेविका के रूप में अपने वार्ड में 62 में कार्य करते आ रही हैं पहले से ही, लेकिन आज जनता की जो मांग है, जनता की जो सोच है, उस सोच को देखते हुए चुनाव मैदान में इच्छुक उम्मीदवार के रूप में अब देखना यह होगा कि किस तरह से जनता विश्वास दिखाती है साधना जी पे और उन्हें अपने नगर सेविका के रूप में चुनती है। और साधना जी यहाँ के वार्ड में जो विकास के नाम पर सिर्फ वोट लिए गए हैं वहाँ पर विकास कार्य करती हैं। इसी तरह आगे और भी चर्चा के लिए फिर हम एक बार उनसे मिलेंगे। आप हमारे साथ तो ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।